स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। शिक्षक पास के ही इंटर कॉलेज के हमारे साथी अज्ञानता से हमें तार दे मां, सार दे मां, सार दे मां। अज्ञान गीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत हमें तार दे मां, सार दे मां, सार दे मां। हमें तार दे मां, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हमसे हमारे मिटा दे अंधेरे, हम लोग वालों का संसार दे मां। आपका आज से शादी जो कैंप शुरू हो रहा है, इसमें आपको क्या उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे गजब हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्ज्वल उज्ज्वल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से
सजेव सुंदरा सवार दे। ये जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की, बढ़ाए मेल प्रेम की अखंडता की चाह की। सद्भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे। सजीव सुंदरा सवार दे। स्वयं सजेव सुंदरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। स्वयं सजेव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजेव सुंदरा सवार दे।
मैडम जियो टैग की फोटो लीजिए। एक सच्चाई बताने वाले हैं। ये तुम्हारी सच्चाई है, मेरी सच्चाई है, इन सब की सच्चाई है। तुम खुद छुट्टी पर हो, पूरा घर कूड़ा कर रखा है। हाँ पापा, मैंने भी ना स्कूल में पढ़ा था कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। लेकिन हाँ बेटा, लेकिन हम तो गंदा भारत मजे में भारत वाले हैं ना। मैं हूँ कचरे का भूत जो कचरा फैलाता है। मैं उसके पीछे पड़ता हूँ और रातों की नींद हराम करता हूँ। हे भगवान, वैसे तो मैं अगले जन्म में भी सफाई करना नहीं चाहता था, लेकिन लगता है इस जन्म में भी करनी ही पड़ेगी। तभी तो कहती हूँ, कचरा फैलाओगे तो कचरा और भूत दोनों ही पीछे पड़ जाएंगे। इस तरह से अगर तुम सफाई करोगे तो मुझे भी कहीं और जाकर भूतगिरी करनी पड़ेगी। अरे बहन, ये कचरा किधर की डालो? डस्टबिन में डालो ना। उसको भी ऐसे ही डाल दे। अरे तो तुम डाल दो ना। नहीं, मैं मुझे मत सिखाओ, मैं तो जा रही हूँ। अरे भाई साहब, अभी कचरा यहाँ भी डालो, डस्टबिन में डाल दो ना। अरे बहन जी, उन बहन जी ने भी तो यही डाला था। मेरे अकेले के डालने से क्या होता है? मेरे अकेले के डालने से क्या होता है? मेरे अकेले के डालने से क्या होता है? हमारे भारत देश में अगर कोई सफाई को लेकर के बोलता है तो सब यही सोचता है कि मेरे अकेले करने से क्या हो रहा है। लेकिन कहा जाता है कि घड़ा बूंद बूंद करने से घड़ा भरता है। अगर हम भी एक एक करके सफाई की ओर ध्यान देंगे तो हमारा भारत स्वच्छ भारत बन सकेगा। जन जन का नारा है, जन जन का नारा है, जन जन का नारा है। बल्ली किथे है? वाहेगुरु।
बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, दूरी नहीं बनाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ों से जीवन मिलता है, मिलती है खुशहाली। नहीं जहाँ है पेड़ वहाँ पर सूखा और बदहाली। अगर चाहते हो जीवन का पहिया कभी रुके ना, दूषित जलवायु से सांसों की लय कभी थके ना। गांव गांव बस्ती बस्ती तक, गांव गांव बस्ती बस्ती तक हरियाली पहुंचाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ों से फल फूल परिंदों को आश्रय मिलता है। आदिवासी लोगों का इनसे जीवन चलता है। सावन में पेड़ों से बादल भी टकराते हैं। बारिश होती नदियां ताल कुएं भर जाते हैं। एक पेड़ भी अगर काटना, एक पेड़ भी अगर काटना हो 10 पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ों से जीवन मिलता है, मिलती है खुशहाली। नहीं जहाँ है पेड़ वहाँ पर सूखा और बदहाली। अगर चाहते हो जीवन का पहिया कभी रुके ना, दूषित जलवायु से सांसों की लय कभी थके ना। गांव गांव बस्ती बस्ती तक
खाना बना रुक जा चलान बन रहा सच्ची किसी को कह रहे चांदी से दिया तू ले ले देखिए मेरे हाथ रोजना फूक दिए राष्ट्रीय सेवा योजना में इस स्वयं सेविका ने, आपका नाम क्या है, शुभ नाम? साक्षी जी ने एक बैच पहना हुआ है, आपने भी पहना है, सभी ने पहना हुआ। चलो भाई चले चल मजा हो जाए काम कर रहा है अभी कोई ना ऐसे ही होगा आज हम लोग रैली निकाले। पर्यावरण सबकी जान, धरती करती यही पुकार। सभी रोगों की एक दवाई, सभी रोगों की एक दवाई। जब तक रहेगी दहेज प्रथा, अनाचार का अंत हो, अनाचार का। जब तक रहेगी दहेज प्रथा, सभी रोगों की एक दवाई, सभी रोगों
की एक दवाई, अनाचार का अंत हो, अनाचार का अंत हो, पर्यावरण में हम सभी लोगों की एक दवाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की भारत माता की सभी लोगों की एक दवाई, सभी लोगों की एक दवाई। प्याज होने के बाद नमक खाने के बाद लेकिन ये हमने उसको रोक दिया है, पानी को पानी में आपने तो उसमें गिरने भी नजर आएगी जी, होता है ना बच्चों। तो आपको 5 मिनट के लिए खुद से बात करने का लिए क्लिप बना देगा। एक मिनट मैंने कहा नोट ना लाएगा, मेरे पे नहीं लिखा थी 5 से। रविंद्र, ये आदमी बहुत दुर्लभ है। ये प्राणी इस दुनिया में बहुत, ऐसे प्राणी इस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। इनकी खोज 1985 में प्यारे स्वयंसेवक, इस 7 दिनों तक जो हमने इस मुंडा खेड़ा अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे
सेविका का निर्वहन कर रहे इस क्षेत्र में 4 संस्थाओं के निर्माण में जिनकी अहम भूमिका है और जो हमारे अध्यक्ष सर के भी गुरु हैं मास्टर नथलीराम जी, उनका स्वागत करें। प्राचार्य जी मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से अध्यक्ष सर का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। डॉक्टर प्रशांत कुमार जी। मैं निवेदन करूंगा अंशुल कुमार जी से कि आप हमारे सचिव और ब्लॉक प्रोमोटर का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। अंशुल जी। सुधांशु श्री जावेद जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। स्वयं सेवक सुधांशु। मेरा निवेदन डॉक्टर पूनम चौधरी जी से और अंशिका दोनों श्रीमती शिखा सैनी जी बीडीसी कुंडाखेड़ा का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। डॉक्टर गुलजार जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। इसी क्रम में शिवम कुमार सचिन सर का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। शिवम कुमार। रविंद्र श्री वासु प्रताप जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। छात्रों छात्राओं को बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से उन सभी का ये जो कैंप है अच्छे से संपन्न हो पाया। इसके बाद मैं कुछ शब्द आप लोगों को एनएसएस के बारे में सिंपल से एक जानकारी देना चाहूँगी, जो मुझे लगता है कि सभी को नॉर्मली पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ याद आ रहा है, कुछ चीज़ें एनएसएस के बारे में कि एनएसएस स्टार्ट कैसे हुआ। एनएसएस कब स्टार्ट हुआ? 1969 में, 24 सितंबर 1969। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शिक्षा किसके जरिए? शिक्षा, समाज सेवा के जरिए शिक्षा। दूसरा, इसका जो आप लोगों ने बैच लगाया हुआ है, क्या आप लोगों को पता है इस बैच में क्या ये शो कर रहा है? इसमें जो आठ आपके चक्र में दिया हुआ है टिकिया, वो किस चीज को हम आपके सामने एक पूर्ण हत्या का नाटक पेश करने जा रहे हैं, तो आप संपूर्ण देखिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथया मंगलाय पुंडरीकाक्षी मंगल वधु वर के गले में माला चढ़ाएगी। वर वधु के गले में आशीर्वाद वराई ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलाय वर के गले में माला चढ़ाएगी।
आज से आप दोनों पति। तो आपने देखा यहाँ पे ये लास्ट में जो दो आए थे पति पति हुए। आपके मन में एक सवाल आया कि ये कैसे हुआ? ये आप ही के बीच की चल रही कुरीतियां हैं। आप भ्रूण हत्या करते हो। भ्रूण हत्या में सिर्फ कन्याएं होती है, कोई भी लड़के की हत्या नहीं करता, सिर्फ कन्याओं की हत्या होती है। तो अगर कन्याएं ही नहीं रहेगी तो आपके घर में बहुएं कहाँ से आएंगी? तो ये तो होना ही है, फिर वर की शादी कराएंगे उनको। ये हमारे बीच की, हमारे समाज की कुरीतियां जो चलती आ रही है, ये निरंतर चल रही है आज तक। ये लो, आपके घर में लक्ष्मी का है। लक्ष्मी? अरे ये क्या लक्ष्मी? मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मुझे पहले से एक पोता चाहिए था और फिर से हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। दो लक्ष्मी के बाद फिर एक और लक्ष्मी। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। लेके जाओ मेरी आंखों के सामने से इसको, और इसकी शक्ल मेरे सामने फिर कभी मत लाना। जाओ। लो पकड़ो इसको, तुम्हारी वजह से मुझे सुनने को मिली। इसमें ये क्या कसूर था मेरा? चुप रहा, सारा दोस्त तेरा ही है। इतने दिनों से मैं सुनती आ रही हूँ तुम्हारी, इसमें कुछ भी दोष नहीं है मेरा। अरे कलमुई, तूने फिर से बेटी को जन्म दे दिया। पता नहीं पोते का मुंह कब दिखाएगी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा था मेरी सहेली की बेटी से शादी कर ले तो आज हमें ये दिन ना देखनी पड़ती। भुगत ये सब। तो मुझे थोड़ा पता है लड़की की जन्म जाएगी। चलो मैं कुछ करता हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर था? नन्ही बेटी को जीवन का वर दो, नन्ही बेटी को जीवन का वर दो। हुआ बेटा तो ढोल बजाया, हुई बेटी तो मातम छाया। हुआ बेटा तो ढोल बजाया, हुई बेटी तो मातम छाया। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्यों बेटी को इतना दर्द देते हैं हम? प्रभु के उपहार को क्यों ठुकरा दिया? दो घरों की रोशनी को क्यों सिसका दिया? बेशर्मी से बेटी का सौदा किया। क्यों दहेज के हाथों उसे बेच दिया? नारी बेटी है, बहू है, माँ है, वो जननी है, सृष्टि का आधार है। सोचो अगर औरत नहीं होगी तो कैसे घर बसेंगे? परिवार और संसार के बिना नारी के कैसे, परिवार और संसार के बिना नारी के कैसे चलेंगे? गर्भ में हत्या क्यों करते हो? उसकी चीख अनसुनी क्यों करते हो? मासूम की पुकार सुनो, अपनी सोच बदलो, खुद को बदलो। जागो सुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। निर्भया बनो, सच्चे इंसान बनो, भगवान पर भरोसा रखो, उसकी नजरों में सच्चे इंसान बनो। जय हिंद, जय भारत। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, छात्राएं को महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। वैसे तो 7 दिन में आपने लगभग 4 महीने मेरा उद्बोधन सुना ही, मैं डेली आपसे मिलता रहा और बातचीत होती रही। बहुत सारी बातें यहाँ पर विक्रम सिंह बच्चों ने या मैडम ने अपने बातों के माध्यम से बातें कह चुके हैं। इसमें कभी एक लड़की आई थी, उसने कहा कि बिगड़ने के कई रास्ते होते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको
भारत माता की जय। एनएसएस कैंप कर रहे हो, भारत माता की जय में आवाज नहीं है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं सम्मानित मंच जिनकी बदौलत आज हम और आप यहाँ है ना, तो सम्मानित मंच पर हमारे पिताजी और हमारे इस कॉलेज को संस्थापक और इस पूरे जो क्षेत्र में इस प्रकार की शिक्षा की जोत चला रहे हैं ऐसे हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर केपी सिंह जी, मैं उसका आज में और एक बालिका वर्ग में दो हमने सर्वश्रेष्ठ माने, हम एक ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे, लेकिन फिर निर्णायक मंडल का निर्णय रहा कि दो बच्चे जो बिना कुछ दिखाए दिन भर लगे रहते थे, जिनके ऊपर कैंप की पूरी दारोमदार जिम्मेवारियां थी, सब कुछ करने की हम फ्री बैठते थे, वो सारे कैंप को देखते थे। तो लड़कों में मैं बुलाना चाहूंगा अनुज कुमार को कि वो आए अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक का पुरस्कार अध्यक्ष सर, सचिव सर और मास्टर नकलीराम सर से वो प्राप्त करें। और प्रधान जी आप क्या जो बालिका चाहे हिंदी उसके पास विषय हो, चाहे इतिहास उसके पास विषय हो, चाहे राजनीति शास्त्र विषय हो, जो सभी शिक्षकों की चाहिए है, प्राचार्य की चाहिए, जो पूरे वर्ष की अगर आदर्श बालिका के रूप में देखूं 2024-25 में तो हर्ष विद्या मंदिर की वो आदर्श बालिका कही जाएगी, जिसके ऊपर कैंप की पूरी जिम्मेवारी थी। जिस दिन से फॉर्म भरा और आज तक जिसे हर समय चिंता रहती थी, जो 7 बजे ही सब्जी की जानकारी देती थी कि ये होना है, अब डायरी हम कलेक्ट करनी है, इसकी ये समस्या है, इसकी वो समस्या है, ऐसी होनहार छात्रा कुमारी वर्तिका को मैं बुलाना चाहूंगा और मेरा मंच से निवेदन की वर्तिका को सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेविका का पुरस्कार प्रदान करने की मैं गुणकर्म सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार की भावना, मंगलमय गुणकर्म और हमारे कार्य भी अच्छे हों और पदार्थ जो अच्छी चीजें हैं, सात्विक चीजें हैं, वो हमको प्राप्त हो। हर घर के हमको उनके वातावरण का, उनके रहन सहन का पता चलता है कि किस तरीके से वो रह रहे। वहाँ के आप देख करके वहाँ घर में ये भी पता लग रहा है कि अपने जितने भी बच्चे हैं अपने माता पिता